समझिला माई। और कहता रे सदान कसाई, और तोहरा के समझिला माई। अगे मैया गे, अगे मैया गे, अगे मैया गे, अरे हमसे न होई ऐसन बात मोर के। अगे मैया गे, अरे हमसे न होई ऐसन बात मोर के। समझिला माई। तोहरा के समझिला माई। अगे मैया के, अरे हमसे न होई ऐसन बात मोर के। अगे मैया के, तोहरा के समझिला माई। कहरा सदन कसाई, तोहरा के समझिला माई। कहता रे सदन कसाई, तोहरा के समझिला माई। कहता रे सदन कसाई, तोहरा के समझिला माई। अरे मैया के, अरे हमसे न होई ऐसन बात मोर के। अरे मैया गणपति भगवान की अरे मैया के, अरे हमसे न होई ऐसन बात मोर के। ये माँ आप ये क्या कह रही है? हमको तो ये सुनना भी पाप लग रहा है। कहा सदन जिसे तू माँ कह रहा है, ये तुम्हारे लिए मर मिटने के लिए तैयार है। एक बार तू प्यार से देख ले सदन, तो ये सारी जवानी तुझ पर निछावर कर दूंगी। सदन कहता है, सदन से उल्टा नारी कहती है, सदन देख तुम्हारे लिए ये मकान महल अटारी सोना चांदी सब तेरे नाम कर दूंगी। एक बार तो हमें प्यार से देख ले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। वो औरत कहती है, अरे धन और दौलत, धन और दौलत महल अटारी के मालिक बना दूंगी। ये सदन धन और दौलत और महल अटारी के मालिक बना दूंगी, सिर्फ एक बार। और तू हो जा राजा जो रानी मैं होती, तू हो जा राजा जो रानी मैं होती। तू हो जा राजा जो रानी
दूंगी। अरे तो जा राजा जो रानी मैं होती, जा राजा जो रानी मैं होती, तो जा राजा जो रानी मैं होती, तुम हो तो राजा जो रानी मैं होती। ये मकान महल अटारी सोना चांदी के सब मालिक बना दूंगी, एक बार सिर्फ तू हमें प्यार से तो देखो। सदन कहते हैं तुम जानती नहीं हो, मैं तीर्थाटन पे जगन्नाथपुरी जा रहा हूं, मैं वचन ले रखा हूं बाल ब्रह्मचारी का, लेकिन वो औरत उल्टा कहती है कि अरे ओ सदन, ए बाल ब्रह्मचारी मैं हूँ कन्याकुमारी, 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 बाल ब्रह्मचारी मैं हूँ कन्याकुमारी। और तेरे मन में प्रीत के रस भर दो, आज तपस्या तेरा भंग कर दो। बाल ब्रह्मचारी कन्याकुमारी, बाल ब्रह्मचारी कन्याकुमारी। एक बार तू हमें प्यार से देख ले सदन, मुस्कुरा कर देख ले। सदन कहता है और छोड़ू न धर्म अपना, और छोड़ू न धर्म अपना, और चाहे प्राण तन से निकले, छोड़ू न धर्म तन से निकले, छोड़ू न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले, छोड़ू न धर्म अपना। सदन ने कहा कि देवी क्या तुम्हारे पति तो है? ये उल्टा औरत सोचती है हो ना हो ये हमारे पति से डर रहे हैं। सदन के कक्ष से बाहर निकलती है, सेठ के कक्ष में जाती है और मयान से कृपान खींच लेती है। अच्छा, कृपान तलवार की तरफ एक धार और कृपान की तरफ दोनों धार, ना इधर से कृपा ना इधर से कृपान। कृपान खींच लेती है, लहराती हुई दूसरे मंजिल पर पहुंच जाती है जहां की पति सोया हुआ था। ये उल्टा औरत जाती है, कृपान को चमकाते हुए लहराते हुए और अपने पति को धड़ से सर अलग कर देती है। ऐसा तलवार मारती है कि धड़ से सर अलग, खून का फव्वारा छूटा, सारा जिस्म खून से तरबतर हो गया। पति का सर का बाल पकड़कर हाथों से कृपान तलवार को चमकाती लहराते हुए सीढ़ी से नीचे उतरती है और सदन के कक्ष में प्रवेश कर जाती है। कहा है प्राण पति हम दोनों का, सुख मार्ग का कंटक भाग गया। आओ मिलकर प्यार करे, आओ मिलकर प्यार करे, अब सोया किस्मत जाग गया। आओ मिलकर प्यार करे, सोया किस्मत जाग गया। आओ मिलकर प्यार, सोया किस्मत जाग गया। आओ मिलकर प्यार करे, सोया किस्मत जाग गया। सदन ने कहा वाह परमात्मा वाह, आपकी लीला अजब है। अरे समझना आए अरे माया तेरी। हे भगवान, दुनिया को रचाने वाले, दुनिया को बनाने वाले, दुनिया को नचाने वाले, ये तूने क्या किया? अरे समझना आए अरे माया तेरी, समझ न आए
ये दुनिया तेरी समझना है, अरे दुनिया माया तेरी, अरे बदले रंग हजार, अजब तेरी कारीगरी हो करता, अजब तेरी कारीगरी हो। अजब तेरी कारीगरी हो करता, समझना माया तेरी, समझना माया, ये समझना माया तेरी, समझना माया, अरे बदले रंग हजार, अजब तेरी कारीगरी हो करता, अजब तेरी कारीगरी हो करता, अजब तेरी कारीगरी हो करता, ये तेरी भगवान कहाँ छुपे हुए हो, कैसे दयालु कहलाते हो। कहा पापनी चंडालनी दूर हो जाए मेरी नजरों से। अरे अपने हाथों से अपने पति को वध कर दिया, चंडाल ने मेरे नजरों से दूर हो जा, नहीं तो मार चिंता तेरा खाल उधेड़ लूंगा मैं। वो औरत कहती है कि सदन देख, तेरे कारण आज अपने पति को वध कर दिया हो, आज हमें खुलकर प्रेम कर, ये मकान महल अटारी सब तेरे नाम कर दूंगी, क्योंकि अब हमारे कंटक चले गए हैं जिससे आपको भय था। सदन कहता है पापड़ी चंडाली, भगवान ने तुझे पैदा ही क्यों किया है, तुम्हारी जैसी औरत संसार का बोझ है, तेरे ही जैसे नारी इस दुनिया को कलंकित करके रख दिया है, भाग जा हमारी नजरों से, नहीं तो मार कर तुम्हें खाल उधेड़ लूंगा। सदन चल देता है, कहा एक क्षण तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, थाला उठाया चल दिया, और यही कहते हुए चल दिया। और माटी के और बनल शरीरिया, और माटी के और बनल शरीरिया, और माटी में मिल जाइए भाई हो, के हो कुछ लेके
मुसाफिर बाप पुण्य के तुझे तकरिया जीवन के कर मुसाफिर धर्मराज के धर्म कथा पर धर्मराज के धर्म कथा पर हर नेकी पदी तो लाई भाई हो जो कुछ लेके नहीं जाए कहलिया बांस के डलिया पापर लल की चदरिया चदरिया पापर लल की चदरिया चदरिया पापर लल की चदरिया चार कहलिया के डलिया पापर लल की चदरिया चदरिया और सोना जैसन देह के लगिया सोना जैसन सोना जैसन देह के लगिया और बेला राख बनाई है भाई कंद भगवान की सदन वहां से जाने लगा। उस उल्टा औरत ने कही, सदन तुम्हारे लिए अपने पति को मैं घर से सर अलग कर दी हूं। तुम जानते नहीं औरत कुछ भी कर सकती है।
सदन ने कहा पापनी चंडाली जो जी में आए तो कर ले, लेकिन अब तो तुम्हारे पास एक पल भी नहीं रहूंगा। सदन चल दिया। औरत ने क्रियाचरित करना शुरू कर देती है। कहा कोई है तो पकड़ो इन्हें, पकड़ो। 12 बजे रात्रि में नौजवानों ने कहा क्या हुआ सेठानी जी? कहा कि ये हमारे घर में ठहरने का इरादा लेकर आया, मैंने भोजन दिया, सोने का व्यवस्था दिया, लेकिन मेरी परिपक्व जवानी को देखकर इससे रहा नहीं गया। मेरी जवानी से खेलने की कोशिश किया और मैंने इनकार किया। मेरे पति ने रोकने की कोशिश की है तो उनके धड़ से सिर अलग कर दिया है। अरे पकड़ो कोई है। चारों तरफ से नौजवानों ने घेर लिया है। पकड़ो। सदन ने कहा बाबूजी हमने कुछ नहीं किया है। पकड़कर अदालत में ले गया, कटघरे पर खड़ा कर दिया। वो दरबार में औरत पगली की भांति चिल्लाती शोर करती हुई कहा मालिक त्राहिमाम, हमें इंसाफ चाहिए। मुंशफ ने कहा क्या बात है, क्यों रो रही हो? कहा मालिक ये संत के नाम पर ढोल है, महात्मा के नाम पर ये पापी है। ये तीर्थों का बहाना लेकर हमारे घर में आश्रय लिए। मैंने स्थान दिया, भोजन दिया। अब मेरी परिपक्व जवानी को देखकर इससे रहा नहीं गया। मेरी जवानी से खेलने की कोशिश किए, मेरे पति ने रोकने की कोशिश किए तो मेरे पति को धड़ से सर अलग कर दिया है। हमें इंसाफ चाहिए। जज ने कहा तो तुम ही बताओ इसे क्या करना चाहिए? कहा जिस परिपक्व जवानी को, मेरी परिपक्व जवानी की से खेलने की कोशिश जिन हाथों से किया, इनके दोनों हाथ काट दिए जाए। जल्लाद को बुलवाया, दोनों सदन का हाथ कटवा दिया गया। फिर भी औरत रोती रही। जज ने कहा औरत बताओ अब क्या करना चाहिए? कहा जिस परिपक्व जवानी को जिस आंखों से देखा है और इससे रहा नहीं गया, इनके दोनों आंख भी फोड़ दिए जाए। जल्लाद को बुलाकर दोनों आंख भी फोड़वा दिया गया। अब आंसू कहां, खून ही खून बह रहे हैं। सदन कहते हैं परमात्मा तो दुनिया बनाने वाले क्या यही है तेरी दुनिया? दुनिया बनाने वाले क्या यही है दुनिया तेरी? आग लगाकर आग लगाने वाले क्यों जल गई नगरी मेरी? और क्यों जल गई नगरी मेरी? हो दुनिया बनाने वाले, हो दुनिया बनाने वाले क्या यही है दुनिया तेरी? दुनिया बनाने वाले क्या यही है दुनिया? दुनिया बनाने वाले। सदन के आंख में आंसू कहा, अब तो खून ही खून बह रहा है। सारे दरबार सन्नाटा हो गया। सदन ने कहा कोई भक्त है जो इस थैले को मेरे गर्दन से लटका दे। एक भक्त ने आकर सदन के गर्दन से लटका दिया। सारा शरीर का खून गिर गया है, चलने की शक्ति नहीं रही। सदन कभी पत्थरों से टकरा जाता है, कभी वृक्षों से टकरा जाता है, एक झाड़ी में गिर जाता है।
और कहा कि मालिक कहाँ ढूंढू, कहाँ मिलेंगे आप। अरे ओ डमरू बाल तेरा, ये बंसी बाल तेरा दीदार हो जाए, वो बंसी बाल तेरा दीदार हो जाए, मुझे तेरे चरणों में प्यार हो जाए, मुझे तेरे चरणों में प्यार हो जाए। बंसी बाल तेरा, मुरली बाल तेरा दीदार हो जाए, मुरली बाल तेरा दीदार हो जाए, बंसी बाल तेरा दीदार हो जाए, मुझे तेरे चरणों में प्यार हो जाए, मुझे तेरे चरणों में प्यार हो जाए। किया मैंने कलमल ओ तेरे हवाले मुरली बाले, ओ मुरली बाले, मुरली बाले, ओ मुरली बाले। किया मैंने कलमल, किया मैंने कलमल ओ तेरे हवाले मुरली बाले, ओ मुरली बाले। रोता है, बिलखता है, कभी पत्थरों से टकरा जाता है, कभी वृक्षों से टकरा जाता है। एक खाड़ी में गिर गए। उसी समय जगन्नाथपुरी में आरती पूजन करने के बाद भगवान जगन्नाथ जी को रथ पर सवार किया गया, बिठाया गया, विराजमान कराया गया। सुभद्रा जी को बिठाया गया, बलभद्र जी को बिठाया गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की सीताराम। भगवान जगन्नाथ जी को रथ पर बिठाया गया, बलभद्र जी को बिठाया गया, माता सुभद्रा को बिठाया गया। हजारों हजार नर नारी रथ के रस्सा को पकड़े हुए हैं। चलना तो छोड़िए, तिल भर हिला भी नहीं। पुजारी जाकर मंदिर में प्रार्थना करता है, मालिक सारे पूजन करने के बाद आपको रथ पर बिठाया गया है, रथ चल क्यों नहीं रहा है? आकाशवाणी होती है कि रथ कैसे चल सकेगा? अभी तक तो हमारा भक्त आया ही नहीं है। हमारा भक्त जब तक आएगा नहीं तब तक तो रथ चलना तो छोड़ो, तिल भर हिल भी नहीं सकता है। पुजारी ने कहा, तो भगवान आपके भक्त आते क्यों नहीं? कहाँ है वो? भगवान ने कहा, पुजारी मेरा भक्त कैसे आएगा? ना उसके पास आंख है ना हाथ है, झाड़ी में गिरा हुआ है। उसके पास पूजन का थाली ले जाओ जिसमें कि दीपक जलता हुआ हो, प्रसाद ले जाओ और उन्हें आरती दिखाओ, प्रसाद दो। पुजारी आरती का थाल लेकर दौड़ा, इधर कर्रा रहा है।
सदन कहता है और दर्शन दे दे सांवरा, एक आशा है तेरा, और दर्शन दे दे सांवरा, एक आशा है तेरा। हम तो दीवाने तेरे नाम के, तुझको ही पूजा करते, तुझको ही पूजा करते, और दर्शन दे दे सांवरा, एक आशा है तेरा, दर्शन दे दे सांवरा, अरे हम तो दीवाने तेरे नाम के, तुझको ही पूजा करते, पूजा करते, और तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मुरली बाबू, या तो अब सामने आ जा, या तो अब सामने आ जा, मुझको जितना बना ले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मुरली वाला, सफर में जिंदगी का कुछ ऐसा मोड़ आया, जिसे समझा था अपना वही निकला कराया, सफर में जिंदगी का कुछ ऐसा मोड़ आया, जिसे समझा था अपना वही निकला कराया, अब तू अब सामने आ जा, तू अब सामने आ जा, मुझको अपना बना ले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मुरली वाला, कहाँ है मुरली वाला, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मुरली वाला। सदन इधर झाड़ी की झुरमुट में रो रहा है, सारा शरीर का खून गिर गया है, काला पड़ गया है। पुजारी कहा भगत भगत भगत, आरती में भगत, आरती में भगत, आरती में। सदन कहता है हाथ में ही है आरती कैसे, भगवान। पुजारी ने कहा कि अगर उनकी मर्जी हो जाए तो घोड़ा भी बोलता है, पंगु भी पर्वत पर चल जाता है। सदन आरती लो बेटा, आरती लो। सदन में जो ही भुजाएं फैलाना चाहे आरती लेने के लिए कि दोनों हाथ हो गया। आरती लिए, हाथ पकड़ के सदन को ले गया है पुजारी। रथ के रस्सा को जैसे पकड़ाया, रथ चलना शुरू कर दिया। सारे जगन्नाथपुरी को रथ यात्रा कराया गया। फिर भगवान जगन्नाथ जी को, सुभद्रा जी को, बलभद्र जी को फिर मंदिर में स्थापित किया गया। आरती पूजन करने के बाद जब मंदिर का दरवाजा लगाया और पुजारी जहां चला गया, तब सदन कहता है भगवान मैं कहां जाऊं, मैं तो सारी माया को छोड़कर मैं आपके चौखट पर आया हूं, अब मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं। तेरे अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है प्रभु।
क्योंकि प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानो। अगुण अपराध किए हैं, अगुण अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जानो। अगुण अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जानो। जीवन नैया चरचर है, पल पल में मौत का डर है। जीवन नैया चरचर है, पल पल में मौत का डर है। जीवन नैया चरचर है, पल पल में मौत का डर है। जीवन नैया चरचर है, पल पल में मौत का डर है। हम ऐसे एक पथिक को, हम ऐसे एक पथिक को, अरे भव पार करो तो जानो। हम ऐसे एक पथिक को, भव पार करो तो जानो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानो। सदन ने कहा प्रभु इसी चौखट पर सर पटक के मर जाऊंगा, लेकिन अब उस माया नगरी लौट कर नहीं जाऊंगा। भगवान इस करुण पुकार को सुनकर शंख चक्र गदा पदम लिए हुए भगवान नारायण खड़े हो गए। भगवान ने कहे सदन आंखें खोलो, भक्त आंखें खोलो, आ, आ, भक्त आंखें खोलो, भक्त आंखें खोलो, खोलो भक्त। आंख में रोशनी रहे तब तो सदन आंख खोले। आंख तो उस औरत ने फुरवा दिया है कसाई के द्वारा। आंख से आंसू क्या खून बह रहा है। भगवान ने अपना वृद्ध हस्त रखे, भक्त सदन के आंखों में रोशनी भर आई। चरण गिरे यकुला, भगवान के चरणों में सदन लिपट जाते हैं। सदन ने कहा मालिक प्रभु, अरे हमसे क्या भूल हुई, अरे जो ये सजा है मुँह का। अरे हमसे क्या भूल हुई, जो ये सजा है मुँह का। चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे क्या भूल हुई, जो ये सजा है मुँह का। हमसे क्या भूल हुई, जो सजा है मुँह का। और हमसे क्या भूल हुई, जो ये सजा भगवान के चरणों में भक्त सदन ने कहा मालिक मैंने इस जीवन में कोई पाप नहीं किया, आखिर मेरे दोनों हाथ क्यों कटवा दिए गए, आंखें क्यों फोड़ दिया गया। भगवान ने कहा सदन
इस जन्म में तुमसे कोई पाप नहीं हुआ, ये अगले जन्म की कथा है। अगले जन्म में तू एक ब्राह्मण था और तो मंदिर में पूजा करके भगवान की आरती पूजन करके भगवान नारायण के हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं तोके तन मन बाजो, 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 राजा राम तेरी आरती गाऊं। भगवान ने कहा मंदिर में तो एक पुजारी हुआ करते थे, भगवान की आरती पूजन करने के बाद तो सीढ़ी से उतर रहा था। उसी समय उसी मार्ग से एक गौ माता भागती हुई जा रही थी, उसके पीछे एक व्यक्ति दौड़े हुए जा रहे थे। तुमसे पूछ दिया उस व्यक्ति ने कि पुजारी आपने कोई गौ को भागते देखा है क्या? तुमने सोचा कि ये कोई गरीब किसान है, इसकी गौ माता भाग गई तो गरीब किसान को घाटा लग जाएगा। तूने दोनों हाथों से इशारा कर दिया कि इधर वो गौ माता भाग कर गई है, और तुम जानता नहीं था वो गौ माता कहां से भागी थी। अरे वो कोई व्यक्ति नहीं, कसाई था, कटघरे पर गौ माता को खड़ा करके वध करने के लिए गया था और उस कटघरे पर से भागी थी, और तूने हाथों से बता दिया, और उस व्यक्ति ने, उस कसाई ने उस गौ माता को पकड़कर फिर कटघरे पर खड़ा कर दिया। और गौ माता ने कहा कि ब्राह्मण, आज तेरे ही वजह से हमारी जान जा रही है, आज तेरे ही वजह से हमारी जान जा रही है। अगर तू नहीं बताया होता तो शायद हमारी जान बच गई होती, लेकिन आज तेरे ही वजह से हमारी जान जा रही है। और उस कसाई ने गौ माता को वध कर दिया, तो वही गाय सेठानी बनी और वही कसाई सेठ जी बना, उस सेठानी के पति। और गौ माता अपना बदला लेने के लिए, उस सेठ के कसाई को बदला लेने के लिए अपने पति को ही सर से धड़ से सर अलग कर दिया। कहा तो हमारे हाथ क्यों कटवाए गए? कहा जिस हाथों से तूने इशारा किया था, जिस नजरों से तूने देखा था, इसीलिए तुम्हारे हाथ भी कटवा दिए गए, तुम्हारे आंख भी फोड़वा दिए गए, क्योंकि गौ माता कहकर गई थी कि सदैव पुजारी अगर तू नहीं कहा होता तो शायद हमारी जान बच गई होती। आज तेरे ही वजह से हमारी जान जा रही है। इसलिए अगले जन्म की बात है, तूने अगले जन्म में बहुत बड़ा पाप किया था सदैव, इसलिए भगवान का दरबार है। अरे दीनानाथ का चहरिया में न्याय होला, दीनानाथ का चहरिया में न्याय होला, दीनानाथ का चहरिया में न्याय होला। अरे जैसन करेला सजाए होला, जैसन करेला सजाए होला, जैसन करेला सजाए होला, दीनानाथ का चहरिया में न्याय 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 होला। अरे जैसन करेला सब
इसलिए मैंने शीर्षक को पहले बता दिया गया था कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिला है दो